नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 30th ऑफ मई थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए उन स्टॉक्स को देखते हैं उसमें आज किस तरीके से मूवमेंट रहा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए हमारे वीडियो के ऊपर। हमें बताइए आपको वीडियो कैसा पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। चलिए, तो पहला स्टॉक था हमारा GSFC, जिसको हमने इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था। तो देखते हैं GSFC में किस तरीके से आज के दिन में मूवमेंट हुआ। तो जैसे हमने एंटीसिपेट किया था कि ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करेगा, ये अभी अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास ही जाने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन में भी आप देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हमने 211 से 214 की रेंज में इसको बाइंग के लिए रखा था, और इसने आज लो कितना लगाया, 2112 का। तो आपका बाइंग रेंज के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने इसमें बाइंग कर ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और हड़बड़ी में बाइंग ना करके एक दिन अगर वेट करेंगे तो कल सुबह फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर में भी आपको एक बढ़िया एंट्री एट टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ दिस रेंज अपने को आराम से इसके अंदर में मिल जाएगी। जितना लोअर एंट्री होगा उतना आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप डीपर भी रख सकते हो, और रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहता है, ठीक है। और 5% के टारगेट के लिए आप स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हो, और इसको अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके ऑब्जर्व करना कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक था वो था इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। 93 से 94 की रेंज हमने बाइंग के लिए इसकी आइडेंटिफाई की थी। तो ये रीजन था, 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आ रहा था, 50 और 20 वीक मूविंग एवरेज कंसोलिडेट भी कर रही थी, और ये स्टॉक आज नीचे की तरफ ही गया है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में इसने लो लगाया 93.80 का, मतलब हमारी बाइंग रेंज के अंदर में ये ऑलरेडी घुस चुका है। आपने अगर एंट्री ले ली है तो भी बढ़िया, और अगर आप वेट करेंगे तो कल सुबह फर्स्ट हाफ में भी आपको इसमें और डीपर एंट्री लेने के मौके मिलेंगे, जो रिस्क रिवॉर्ड को आपके फेवर में करेंगे, और फिर ये 50 वीक मूविंग एवरेज से ये बाउंस बैक दिखाएगा, जिसको हम प्ले कर सकते हैं। तीसरा था JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। 1704 से 1740 की बाइंग रेंज में हमने इसको रखा था। देखते हैं इसमें क्या हुआ। ये ऑलरेडी अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पर बाउंस कर रहा था, इसलिए हमने ये जो था 20 वीक मूविंग एवरेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है, येलो लाइन के ऊपर, इसलिए इसने सपोर्ट ले लिया था और ये ऊपर भागने वाला था, इसलिए हमने इसको बाइंग के लिए रखा था इसी रेंज के ऊपर। तो आज देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ। डेली टाइम फ्रेम पर देखिए ये एग्जैक्टली वही हुआ। ये नीचे आया, लेकिन नीचे आकर के इसने कितना बड़ा रिजेक्शन दिया, देखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना बाउंस बैक कंप्लीट कर चुका है 20 वीक मूविंग एवरेज से। तो ये नीचे भी आएगा तो ये सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनेगी। अब देखता हूं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रेंज देखिए कितना है। इसका जो लो लगाया इसने, ये कुछ है, लो कितना है, 1691 का लो है। 1691 मतलब देखिए हमारा कहाँ गया, हमने जो स्टॉप लॉस रखा था ना उस लेवल तक ये जाकर के आया है। 1700 के नीचे मैंने 1% का स्टॉप लॉस आपको बोला था, मतलब 1683 बनता है। ये 1691 तक जाकर के आया है, देखिए ये लेवल है 1691 का। तो 1691 तक गया, और फिर वहां से इसने रिजेक्शन दिया, और रिजेक्शन देकर के ये कहां पर क्लोज हुआ, देखिए 1747 पे क्लोज हुआ। मतलब ये 47 और उसमें 9 रुपये और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 56 रुपीज का इसने मूवमेंट दिया। मतलब 3% का मूवमेंट आपको यहीं पर मिला, इतनी जगह में। ये जो जगह आप देख रहे हैं इतनी सी जगह में आपको 3% का मूवमेंट इंट्राडे में मिल चुका है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने आपको कल ही बताया था ना, ये अपना कंप्लीट कर चुका है बाउंस बैक, ये अपने बाउंस बैक के लेवल के ऊपर ही है। तो यहाँ पर आप किसी भी लेवल पर इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर आपने पेशेंटली वेट किया होता और सही लेवल पर एंट्री करी होती, 1700 के आसपास पर भी, उससे भी नीचे गया, वहीं पर एंट्री करी होती, तो आप ऑलरेडी 3% के प्रॉफिट में इंट्राडे में ही बैठ चुके हो। कल के दिन में ये स्टॉक अगेन फर्स्ट 15 मिनट्स में 2% ऊपर जाएगा, दैट इज माय गट फीलिंग, और आपका 5% का टारगेट बना के दे देगा। आप पहली 15 मिनट के बाद में कभी भी इसमें प्रॉफिट बुक कर लो, आपको आराम से 4 या 5% के बीच में प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस है। दिस इज द पावर ऑफ एनालिसिस, ठीक है। और ये एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सारे वीडियोस देखिए। वीडियोस देखने के बाद खुद से इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, खुद से थोड़ा सा होमवर्क कीजिए। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे खुद से, उतना आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, और क्विकली आप हमारी तरह एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह अच्छे से स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।